को शुभ संध्या। मैं आपके बहुत सारे सवालों के साथ आपके बीच में उपस्थित। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो, लेकिन सारे साथियों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इतनी तो गारंटी है। तो उम्मीद करूँगा आप सभी वीडियो को अंत तक देखेंगे। और उससे पहले आप सभी ने ये भी भरोसा है कि वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है हमारे जितने भी साथी हैं पहला काम करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं। एक दो साथी ऐसा है कमेंट में थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहता है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम आपके सवालों पे, एक एक सवाल नंबर पहला मेरे पास आया कि 25 के पहले की जो याचिका खारिज हो गई है उसका क्या हो सकता है। तो देखिए मैं उसके लिए बता दूं, 25 के पहले जो याचिका खारिज हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दे दी गई है। वीर सिंह के नाम से एक याचिका है और वीर सिंह जी के द्वारा ही जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस याचिका को चुनौती दी गई है फिर से कि इस मामले में कोई बेनिफिट मिले और 25 के बाद जितने भी साथी हैं सबको जो है प्रतिभाग बनाया जाए, एक नंबर का जो भी लाभ मिल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि और नंबर पे आगे क्या संभावना, यानी कि एक नंबर तो मिल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या और नंबर मिल सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि हमारे द्वारा और नंबरों के लिए कोई याचिका नहीं डाली गई है। माननीय अधिवक्ता महोदय ने से बात विमर्श के बाद भी यह निष्कर्ष निकला था कि फ़िलहाल कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई और होता तो कहता ठीक है चलिए फाइल कर देते हैं, लोगों से सहयोग ले लेंगे, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है कि आपसे झूठ बोला जाए, जो सच्चाई है वो हम आपके बीच में रख रहे हैं। कुछ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पे हियरिंग होनी है। अगर हियरिंग हो करके पुनर्विचार याचिकाएं एक्सेप्ट होती हैं, कोई संभावना बनती है, तो फिर भावी भविष्य में कुछ हो सकता है। फ़िलहाल आप बिल्कुल भी उम्मीद पाल करके मत चलिएगा, आप अपने आगे की तैयारी करिए। मैंने हमेशा सभी से कहा है, मैं खुद पे ये चीज़ लागू करता हूँ। अगली बार सिंगल बेंच में याचिका खारिज हुई थी, कुछ साथियों की सिंगल बेंच की याचिकाएं जो थी वो खारिज हो गई थी। तो देखिए सिंगल बेंच की जो याचिकाएं खारिज होती वो ग्राउंड लेवल पे खारिज हुई थी। तो जिनकी खारिज हुई थी उनको एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, तो उन्हें डबल बेंच फिर से जाना चाहिए था। ऑर्डर आया था तो ऑर्डर को वो सबमिट करा लेते, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो गलती थोड़ी सी ये आप लोगों ने कर दी, खारिज के बाद फिर से आपने अपील नहीं करी डबल बेंच में जा करके, ये दिक्कतें। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, अधिवक्ता महोदय से बात कर लीजिए इस पर क्या कुछ हो सकता है। अगला सवाल है 23/326 आकाश अग्निहोत्री की याचिका पर लाभ। देखिए जितने भी हमारे आकाश अग्निहोत्री से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनकी याचिका कनेक्टेड थी, ऑर्डर आ चुका है, एक नंबर का लाभ उन पे भी था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, जो साथी 2 जगह याची बन गए, इलाहाबाद में भी और लखनऊ में भी, तो उनके लिए बता दें पहला नंबर तो आप उत्सुकता में और धोखे में जो है आपने इलाहाबाद में फाइल कर दी, लखनऊ में भी फाइल कर ली है। अब सवाल यह है कि क्या होगा। तो भैया देखिए एक तो विड्रॉ होता है, चाहे आप लखनऊ का करिए या इलाहाबाद का, लेकिन उसमें जो पहले की याचिका आपकी हो, चाहे आप पहले इलाहाबाद में बने हो बाद में लखनऊ, तो इलाहाबाद को आपको रखना पड़ेगा, या फिर आपने लखनऊ में आप पहले बने हैं इलाहाबाद में बाद में बने तो लखनऊ को आपको पहले रखना पड़ेगा। उसके लिए बाकायदा एफिडेविट होगा माननीय न्यायालय से, कोई दिक्कतें आगे आती हैं तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जो 2 जगह याची बने हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, मैं फिर से कर रहा हूँ घबराने की बात नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कहा तो तुरंत तुम लोग एकदम सब लोग परेशान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग परेशान नहीं होना है। दोनों जगह हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट बनाई जा रही सरकार के द्वारा, देखना है क्या कुछ आता है वो स्पष्ट हो जाएगा। ऑर्डर लिंक, को साथियों को ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर का लिंक कैसे, तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप जाइएगा चैनल पे वीडियो देखिएगा, आपको मिल सकता है। कुछ साथियों को कहना है गोरखनाथ पर नंबर। देखिए गोरखनाथ को न्याय दिलाने के लिए तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था, असली लड़ाई तो गोरखनाथ पे थी, लेकिन गोरखनाथ पे ना मिलकर के आपको परिभाषा पे नंबर मिला है। और गोरखनाथ पार्टिकुलर केवल गोरखनाथ के प्रश्न को लेकर के कुछ याचिका गई है सर्वोच्च न्यायालय में, अभी तक उस पर हियरिंग नहीं हो पाई है। अगर हियरिंग होती है, कुछ ग्राउंड्स बनते हैं तो लाभ के हकदार होंगे आप लोग। फ़िलहाल तो अभी उस पर कोई हियरिंग नहीं हो पाई है। अगला सवाल है 25 के बाद वाले जो साथी एससी में गए थे, अभी उनकी हियरिंग प्रॉपर हो नहीं पाई है, उनकी हियरिंग होगी तो 25 के बाद जो साथी बने हैं उनका स्पष्ट हो जाएगा। एक साथी का कहना है कि जब प्रत्यावेदन जमा कराया जा रहा तो प्रत्यावेदन हमने नहीं जमा किया था। देखिए जब प्रत्यावेदन जमा कराया जा रहा था आप लोगों का, तो उस समय अगर किसी ने नहीं जमा करा है तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, फिर से अगर प्रत्यावेदन वाली जैसी स्थिति बनेगी तो वो प्रत्यावेदन फिर से मांगेंगे और फिर से प्रत्यावेदन दिया जाएगा। एक साथी का रोल नंबर गलत हो गया है।
देखिए रोल नंबर गलत हुआ, ये तो भारी मिस्टेक है, आपसे गलती हुई है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं। आप अपना याचिका संख्या और उस याचिका संख्या में आप कितने नंबर पे हैं ये आप याद करके रखिएगा। बाकी माननीय न्यायालय के तहत जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर होंगी, ठीक है। देवेश मिश्रा पे ऑर्डर फॉलो हो चुका है। एक सवाल आया कि देवेश मिश्रा की याचिका का ऑर्डर, तो उस पर भी ऑर्डर फॉलो है, निश्चिंत रहिए। कौन सी कट ऑफ पे ओबीसी की होगी? थर्ड काउंसलिंग मान के चलिए, जो थर्ड कट ऑफ थी काउंसलिंग की वही मान के आपको रखना है, क्योंकि 6800 सीट अभी हो नहीं पाई है, तो उस पर आप उम्मीद बिल्कुल ना करें। जो केवल सिंगल बेंच में याचित है, सिंगल बेंच इलाहाबाद में लाभ मिलेगा। अरे बिल्कुल, चाहे आप केवल सिंगल में हो या आप पार्टिकुलर केवल डबल में हो तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे जो भी साथी थे, उन साथियों के सवालों के जवाब जो हमने दे दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट मन में रह गया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आइए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल मेंशन करिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।